कई दिन से किसान भाइयों के बहुत सारे कमेंट मुझे देखने को मिले कि भाई हमारा जो गन्ने की फसल है उसके अंदर सुंडी का जो अटैक है वो हिसाब से कुछ ज्यादा ही हो गया है। सुंडी बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। टॉप बोरर का जो अटैक है वो गन्ने के अंदर ज्यादा ही मात्रा में देखने को मिल रहा है। आज दो स्प्रे के बारे में बात करेंगे। इन दोनों स्प्रे को आपको एक साथ मिला लेना है और मिलाने के बाद सिंगल स्प्रे 118 हो, 0238 हो या फिर कोई सी भी वैरायटी गन्ने की क्यों ना हो जिसके अंदर सुंडी का अटैक बहुत ज्यादा चल रहा हो, टॉप बोरर का अटैक बहुत ज्यादा चल रहा हो, 100% एक ही स्प्रे के बाद 3 दिन के बाद देखोगे खेत के अंदर सुंडी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। बहुत नंबर 1 के दमदार रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं। वीडियो इससे पहले आपने यूट्यूब पर बहुत देखी होंगी। बहुत सारे किसान भाई बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज वाले भी हैं, वे भी अच्छी दवा का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है गन्ने के अंदर से टॉप बोरर की सुंडी का अटैक खत्म नहीं हो रहा है, पारिला का अटैक खत्म नहीं हो रहा, सफेद मक्खी का अटैक खत्म नहीं हो रहा है। तो जो स्प्रे मैं बताऊंगा इन दोनों स्प्रे को आपको एक साथ मिला लेना है लगभग 200 लीटर पानी के अंदर, और 200 लीटर पानी के अंदर मिलाकर पूरे गन्ने की फसल के ऊपर एक सिंगल स्प्रे आपको करना है। जब आप स्प्रे कर रहे होंगे तो ध्यान देना है कि स्प्रे के अंदर शैम्पू जरूर मिलाएं। शैम्पू नहीं मिलाना तो स्टिकर मिलाएं। देखो स्टिकर जो है वो महंगा पड़ता है, तो हर भाई स्टिकर नहीं डाल पाता है, तो आपको क्या करना है उसके अंदर शैम्पू मिलाना। हर टंकी के अंदर 15-16 लीटर की टंकी आती है, उसके अंदर आधा शैम्पू मिलाओ, दवाई डालो और स्प्रे कर दो। अब आप देखो ये पौधा करना है बिल्कुल आपके सामने। इस गन्ने को मैं लगातार लेकर के आ रहा हूँ, बुआई भी आपके सामने की थी। आप देख सकते हैं किस तरीके से इसकी टिल्लिंग चल रही है, एक नंबर की टिल्लिंग चल रही है, हरा भरा होकर के गन्ना चल रहा है। इसके अंदर ना ही तो अभी तक कोई सफेद मक्खी का टोबरा कोई भी अटैक पूरे खेत के अंदर नहीं है, बिल्कुल साफ खेत चल रहा है ये। आगे देखते हैं आगे क्या इसकी कंडीशन आती है, क्योंकि इसके अंदर जब बुआई हमने करी थी तो इसको की सीरा साकी का उपयोग करता, वो भी 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। ये मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी था, तो बहुत बढ़िया गन्ना चल रहा है। अब बात कर रहे थे अपने खेत के लिए कि हमें क्या करना है, टॉप बोरर की सुंडी को किस तरीके से कंट्रोल करना है। तो एक अभी मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने वी पैंथर का उपयोग करा था। वी पैंथर के बारे में आपको बताया था, जो मेरे पास इस समय भी मेरे हाथ के अंदर है, आप इसे देख पाएंगे, ये है वी पैंथर। तो एक तो आपको ये वी पैंथर लेना है। अब वी पैंथर की जो मात्रा हम ले रहे हैं वो लेनी है आपको, ऐसा मान लो 200 ml, ये 100 ml की सीसी है मेरे पास, 200 ml आपको वी पैंथर लेना है। अब वी पैंथर जब आप ले रहे हैं ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ये इतनी शानदार तरीके से तैयार किया गया है कि जो टॉप बोरर की हमारी सुंडी है, सफेद मक्खी है, पायरिल्ला है, अन्य भी जो रोग हमारे खेत के अंदर चल रहे हैं उन सभी पर इसका एक नंबर का जबरदस्त कंट्रोल आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ गन्ना ग्रोथ भी करनी शुरू करेगा। ऐसा नहीं कि गन्ना पीला पड़ गया है उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, कल्ले नहीं निकल रहे, तो वी पैंथर इस तरीके से डिजाइन करा गया है, इस तरीके से तैयारी किया गया है कि कीटों को भी खत्म करेगा और साथ साथ गन्ने की फसल की ग्रोथ भी बढ़ाएगा, कल्ले भी उसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा करके चलेगा। तो इसकी जो मात्रा आप लेंगे वो 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेंगे। यदि आपको ये खरीदना है तो लास्ट में मैं एक नंबर दूंगा, उस नंबर पे आप जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं और वहां से इसे मंगा भी सकते हैं। और यदि ये आपके यहाँ पर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अपने यहाँ से लेकर के आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब दूसरा स्प्रे हम इसके अंदर क्या मिलाएं। अगर मान लो वी पैंथर आपको लग रहा है कि आपने बहुत बहुत अच्छी दवाइयां लगा दी और वी पैंथर भी काम नहीं करेगा, आपको लगता है, मुझे नहीं लग रहा है ऐसा, क्योंकि वी पैंथर के बहुत शानदार वाले बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो वी पैंथर के साथ आप एक कीटनाशक और मिला सकते हैं। अब कीटनाशक हम कौन सा मिलाएंगे, तो ये कीटनाशक भी मैं लेकर के आया हूँ। लेकर के क्या आया हूँ, अभी मैंने आपको बताया था कि लगभग 40-42 हजार रुपए की दवाई मैंने खरीदी है, जो अपने खेत के लिए लेकर के मैं आया हूँ। सभी की वीडियो में धीरे धीरे बना रहा हूँ और सारे जो टेक्निकल हैं ये जब मैं अपने लिए यूज कर रहा हूँ, अपने खेत के लिए यूज कर रहा हूँ, तो आपके लिए उपयोगी होंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं से लाया और मैंने बना करके धर दिया। तो सब दवाइयों की मैं धीरे धीरे जानकारी दे रहा हूँ, जो अच्छी दवाइयां हैं वही मैं अपने लिए खरीद कर लाया हूँ, उन्हीं का सजेशन जो है आपके लिए भी रहेगा। तो यह है फ्लेम इंसेक्टिसाइड। अब फ्लेम इंसेक्टिसाइड क्या, ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में फ्लेम इंसेक्टिसाइड। इसके अंदर इमिडाक्लोप्रिड जो है वो किसान भाइयों 70% WG फॉर्म में देखने को मिलेगा, यानी कि वोटेबल ग्रेनुअल फॉर्म में ये आपको देखने को मिल जाता है। जैसे हल्के वाले बारीक से जबे होते हैं ना, इस तरीके का ये आपको देखने को मिलेगा। लेकिन खास बात क्या है, ये 70% में दिया गया है, 70%, यानी कि बहुत ज्यादा हैवी। जब हम इफ्को की सीरस आगे का उपयोग करते हैं उसमें 40% इमिडाक्लोप्रिड होता है, इसमें दिया गया है 70%। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितना ज्यादा हैवी टेक्निकल हो सकता है। ये सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है, सिस्टम के अंदर पहुंच करके तब ये कीटों का खात्मा करता है, तब ये सुंडी को मारेगा, तब ये टॉप बोरर की जो है हमारे खेत के अंदर लगा हुआ उसे कंट्रोल करेगा। और जो वी पैंथर है, वी पैंथर जो है ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, ये जो है सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट दोनों तरीके से कीटों को मारता है, यानी कि इन दोनों की मात्रा आपको लेनी है। इसकी मात्रा आप लेंगे लगभग 150 ग्राम के आसपास,
प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी मात्रा लेंगे 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। दोनों को अच्छी तरीके से मिला लेना है। जब दोनों को अच्छी तरीके से मिलाओगे और 200 लीटर पानी के अंदर मिला लीजिए, उसके बाद सिंगल स्प्रे पूरे गन्ने की फसल के ऊपर एक तरीके से आप कर दीजिए। खेत के अंदर नमी बना करके रखना, लगातार नमी बनी रहेगी तो ये जो कीटनाशक है बहुत ही जबरदस्त वाले रिजल्ट निकाल करके आपको देंगे। गन्ने के अंदर से सुंडी का बिल्कुल खात्मा हो जाएगा, गन्ना बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करके चलेगा, कल्ले शानदार आएंगे, टिल्डिंग बहुत ही शानदार मिलने वाली है। इसी तरीके से किसान भाइयों आप जो अपने गन्ने को बहुत शानदार तरीके से एक अच्छे उत्पादन की तरफ लेकर के जा सकते हैं। आप और किस टॉपिक पर वीडियो चाह रहे हैं, या फिर कोई ऐसी दवाई हो कि इस दवाई की जानकारी हमें नहीं है तो इस दवाई की जानकारी हमें इकट्ठी करके दे दो, तो वो जानकारी मैं आपको इकट्ठी करके दूंगा। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे एग्रीकल्चर गुरु चैनल को फॉलो करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।